तो हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए क्लास 8 के हिंदी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं, जिसका एग्जाम आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में 21 सितंबर को होने वाला है। तो चलिए साथियों, जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर एकदम ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। ये गारंटी हमारी है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये क्वेश्चन सही है और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, तब हमारे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नए बच्चे भी जान जाए कि कहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलता है। चलिए साथियों, जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए साथियों, आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यहाँ पर अपना क्लास लिखा होगा और हिंदी विषय और अपना नाम लिखना होगा, फिर विद्यालय का नाम, फिर संकुल का नाम, फिर वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर, फिर प्रखंड और जिला का नाम लिखना होगा। इतना लिखने के बावजूद आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो देखिए, ऐसा ही आपको क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आपको क्वेश्चन में सबसे पहला रहेगा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ऐसा दिया रहेगा। फिर क्वेश्चन रहेगा। देखिए, क्वेश्चन है पहला, हमीद के माता पिता जीवित थे, तो ये गलत बात है। हमीद के एक दादी थी, वह जीवित थी, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, गलत। और फिर बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, तो यह है सही। फिर है, बिहारी सिंगार रस के कवि थे, तो ये गलत है। फिर है, सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। अब देखते हैं अगला। देखिए, अब हमारा अगला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी खाली स्थान है उसको हमें भरना है। पहला है, अशोक डैश का सम्राट था, तो अशोक मगध का सम्राट था। दूसरा है, सिरचन को लोग डैश समझते थे, तो एक बेगार समझते थे। हुंडरू क्या है, तो एक जलप्रपात है जो कि रांची के निकट स्थित है। फिर है, क्रमवीर चिलचिलाती धूप को डैश बना देते हैं, तो वो चांदनी बना देते हैं। फिर है, बाल गोविंद भगत डैश थे, तो ये गृहस्थ थे। अगला देखते हैं। अगला है, मिलान कीजिए, यानी हमें सही सही मिलान करना है। देखिए, पहला है, अमीना। अमीना हमीद की बूढ़ी दादी थी, मैंने पहले ही बताया, तो अमीना बूढ़ी दादी थी, उनका हमीद का दादी थी। दूसरा है, ठेस। ठेस फणीश्वर नाथ रेणु, पत्रवधु पुत्र की पत्नी। उदाहरण उद्धरण चिन्ह जो होगा ये होगा। फिर उद्गम स्थल, जहाँ से कोई नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हो गए, उनमें से 2 का प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो मैं पहला का नहीं दिया हूँ, दूसरा का दिया हूँ। दूसरा है, सिरचन क्या क्या बनाता था, तो मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, मोड़े पूछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले आदि बनाते थे। अब देखिए, तीसरा है, जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, आंसर लिखा गया है, जरूरतमंदों की मदद हमें सबसे आसान तरीका है कि मदद करने का सबसे आसान तरीका है कि उनको अपनी समर्थानुसार सहायक पहुंचाना चाहिए। आप उन्हें खाना, कपड़े और आवश्यक सामग्री दे सकते हैं। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जल्द से जल्द आप उतार लीजिए और याद कर लीजिए। 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिया गया, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैंने दिया है दूसरा प्रश्न का उत्तर कि दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए, लिखा गया है, दीपावली के रात घर को रोशनी, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। दीपावली पर सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और फिर घर के अंदर और बाहर सभी जगहों पर दीपक जलाया जाता है। हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो सारा आपका हिंदी का क्वेश्चन खत्म हुआ, और ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में एक अच्छा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि नया स्टूडेंट जान सके कि कहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलता है। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय।